हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। आज की कहानी का नाम है मानसून के दौरान घर के पीछे की डरावनी कहानी। यह घटना 2002 में घटी थी जब मैं 7 क्लास में पढ़ता था। हमारी फैमिली नए किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। उस घर के आसपास ज़्यादा कोई घर न था। एक दो घर थे, वह भी खाली था। उस मकान का किराया भी बहुत कम था और घर बहुत बड़ा था। इसीलिए पिताजी ने बिना ज़्यादा सोचे समझे, बिना उस मकान के पास्ट को जाने, मकान को किराए पर ले लिया। पिताजी इस बात से अनजान थे कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं स्कूल जाने लगा और पापा ऑफिस। वह मार्च का महीना था। मेरे एग्जाम शुरू होने वाले थे। हमारे मकान को 2 से 3 घर को छोड़कर कुछ चहल पहल हुआ करता था, क्योंकि गर्मियों में देर रात तक बाहर बच्चों का खेलना, घूमना, काम और बात करना, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फोन सबके पास नहीं हुआ करता था। इस तरह कुछ महीने सब सामान्य था। पर जैसे ही गर्मी की मौसम आ गया, बारिश का मौसम आया, वैसे ही कुछ अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गया, जिस बात से मैं भी अनजान था। मैं और मेरे बड़े भाई की एक आदत थी कि हम दोनों अक्सर देर रात तक जागा करते थे। मैं जहां रात को पढ़ाई करता था, वहीं बड़ा भाई देर रात तक टीवी देखता करता था। तभी एक दिन रात के करीब 1 बजे के आसपास घर के पीछे एक पायल की आवाज़ सुनाई दिया। घर के पीछे बरसात के दिनों में बड़े बड़े घास और जंगली पेड़ पौधे उगे जाया करते थे, जो देखने में ही डरावने लगते थे। पायल की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। यह कौन सा आवाज़ है? कुछ मिनट बजने के बाद पायल की आवाज़ बंद हो जाता है। मैं भी यह सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि बचपन में भी मेरे साथ ऐसा मजाक हो चुका था। तो मैं ज़्यादा ध्यान न देकर पढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद सो गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, पर पायल की आवाज़ कभी कभी सुनाई देने लगा। खास तौर पर शुक्रवार को मुझे भी अब थोड़ा अजीब लगने लगा था और कहने लगा था कि यह शरारती लड़कों को ऐसा करने में क्या मिल जाता है। उसकी बात से जैसे मैंने तो पायल की आवाज़ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। जब भी ऐसा कुछ सुनाई देता था, मैं टीवी देखने में लग जाता था। पर एक दिन की बात है, मैं रात को टीवी में फिल्मों देख रहा था। उस दिन घर में सिर्फ मैं और माँ ही थे। पापा और भैया कुछ दिन के लिए चाचा के घर गए थे। जब मैं फिल्म देखकर टीवी को बंद किया तो मैंने देखा टीवी अपने आप ही फिर से चालू हो गया। मुझे लगा रिमोट में ही कुछ खराबी आ गई है। उसके बाद मैंने टीवी के मेन स्विच को बंद कर दिया। पर जैसे ही मैं बंद करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि टीवी फिर से स्टार्ट हो गया। उस दिन मैंने सोचने को मजबूर हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्विच ऑफ करने के बाद टीवी का ऑन होना असंभव है। फिर मैंने बिना सोचे टीवी का स्विच निकालकर सोने के लिए अपने रूम में चला गया, क्योंकि मुझे नींद आ रहा था। उसके बाद मैंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा कि टीवी ऑन हुआ है या नहीं। अगर कोई समझदार इंसान होता जिसे इन भूत की बातों पर विश्वास हो, तो यह सब देखकर उस दिन वह बहुत डर गया होता। पर मैं इन भूतों और आत्माओं से जैसे बातें पर विश्वास ही नहीं करता था, और न ही कभी मैंने कोई असली भूत कहानियां सुना था, न ही कोई भूतिया कहानी टीवी पर देखता था। तो मेरे लिए उस घटना से गुजरना ज़्यादा कठिन नहीं था। मैं तो आज तक उसके एक टीवी की खराबी समझता था, जब तक मुझे उसकी असलियत नहीं पता था। खैर, अब आगे की बात करते हैं। दिन बीतते गए। मैंने यह महसूस किया कि माँ और पापा की आवाज़ कल बात बात पर लड़ाई हो जाता था। कभी कभी तो बात कुछ बिगड़ जाता था। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, पर क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था,
तो इन सब बातों पर कभी गौर नहीं किया करता था। मैं भी कुछ ज़्यादा ही आक्रामक होता जा रहा था। मैं बहुत जल्द जल्द गुस्सा होने लगा था। जब मैं गुस्सा होता था तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता था कि मैं अपने ही पैर को डंडे से पूरा ताकत के साथ मारने लगता था। वह पल बहुत ही अजीब और डरावना था, क्योंकि ऐसा मैं कभी भी नहीं करता था। आज जब उस घटना की सच्चाई पता चला तो मैं सोच कर ही कांप जाता था। एक दिन की बात है, ठंड की मौसम शुरू हो चुका था। एक रात 12 बजे के बाद मुझे वही पायल की आवाज़ सुनाई दिया। पर उस दिन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात बारिश भी हो रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा था। क्योंकि ठंड का मौसम था तो घर के सारे फैन बंद थे, जिसकी वजह से शांत में सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा था। उस दिन मैं पहली बार बहुत डरा था, क्योंकि अभी तक मैं पायल की आवाज़ को किसी लड़के या लड़की की शरारत समझ रहा था। पर इतनी ठंड में और बारिश में कोई ऐसा बाहर पागलों की तरह नहीं जाना चाहेगा। उस दिन के बाद से मुझे भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं इन सारी बातों को, जो मेरे साथ और फैमिली के साथ जो घटना हो रहा था, उसे मैं इस अदृश्य ताकत से जोड़कर देखने लगा, जो मेरे डर को और भी बड़ा बना रहा था। जब भी रात को बाथरूम जाता था तो बाथरूम की ऊपर वाली खिड़की में हमेशा ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, या अभी उस खिड़की से कोई हाथ बाहर आएगा। मेरा डर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। मैं रात को टीवी देखना और पढ़ना भी बंद कर दिया था और जल्द से सो जाया करता था। मैं अभी तक घर में किसी को नहीं बताया था कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि बताता तो भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। क्योंकि पायल की आवाज़ हो या टीवी या अपने आप शुरू हो जाने की घटना, यह सब घटनाओं मेरे साथ ही हो रहा था। मैंने भाई को बताने की कोशिश किया, पर वह भी मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे वह वक्त बीतता गया, घर के कई सामान अचानक गायब होने लगा या टूटने लगा। एक दिन मैं 11:30 बजे रात को ऐसे ही बाहर निकल गया कि आज देखता हूँ कि क्या है सारा मामला। क्योंकि उस दिन घर में मेहमान आए थे तो डर थोड़ा कम था। कुछ देर ऐसे ही टहलने के बाद मैं ऐसे ही नज़र घुमाकर देख रहा था चारों ओर। देखने के बाद मैं अपने घर की छत पर देख रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ हमारे घर के बगल वाले घर के खिड़की, जो मेरे लेफ्ट साइड था, उस खाली घर के खिड़की पर कोई खड़ा है। फिर जब मैं गौर से देखा तो खिड़की तो बंद था। मैं डर कर घर के अंदर की ओर चला गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकला। मैं डर की वजह से रोज़ शाम को हनुमान चालीसा टीवी में चला दिया करता था। इससे मुझे मानसिक रूप से कुछ राहत जरूर मिला करता था और ऐसे घटना भी कम होने लगे और मेरा डर भी कम होने लगा। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। जनवरी का महीना चल रहा था। माँ और पिताजी गांव गए थे। घर में सिर्फ मैं और भाई ही थे। जल्दी खाना खाकर करीब 11 बजे ही सो गए। मैं गहरी नींद में था। तभी रात के करीब 2 बजे अचानक भाई के चिल्लाने की आवाज़ आया। मैं झट से अपनी आंखें खोला और भाई ने चिल्लाते हुए कहा कि दरवाजे के पास कोई है। मैंने कहा ठीक से देखो, कोई नहीं होगा, आपका कोई भ्रम होगा। पर भाई ने कहा नहीं, अभी भी कोई है। फिर भाई ने तुरंत जाकर लाइट ऑन कर दिया, पर वहाँ तो कोई भी न था। उस दिन मैं और भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे, खास तौर पर मैं, क्योंकि यह सब अभी तक तो मेरे साथ ही हो रहा था। पर अब भाई भी इस अदृश्य ताकत को महसूस करने लगा था। उस रात को हम रात के 4 से 5 बजे तक लाइट ऑन करके जागते रहे। फिर 2 दिन तक सब ठीक रहा। पर 2 दिन के बाद वह हुआ जिसका मुझे हमेशा से ही डर लगा रहता था।
मैं सो रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मेरा आँख खुल गया। मैंने महसूस किया कि खिड़की के पास कुछ है। मैंने अपनी आंखें बंद करके चादर ओढ़कर सोने लगा। पहले तो मैंने भाई को आवाज़ लगाने की कोशिश किया, पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई बहुत भारी चीज़ मेरे ऊपर आ गया, बैठ गया। मैं पीठ के बल लेट गया था। मैं डर की वजह से रोते हुए पूरी ताकत के साथ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज़ नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई दबा रहा है, और ऐसा दबा रहा है कि मैं अपना हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं पा रहा था, न ही आवाज़ निकाल पा रहा था। वह दबाव बहुत अजीब सा और बहुत डरावना था। कुछ पल ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अंत में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह मैं पहली बार 11 बजे उठा। ऐसा लगा मुझे कि मैं किसी बहुत ही अंधकार जगह से आया हूँ। रोशनी जब मेरे आंख पर पड़ी रहे तो मेरे आंख से आंसू आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है। मैं रात की घटना के बारे में सारा कुछ भाई को बता दिया। भाई भी मेरी बातों को पूरी गंभीरता के साथ लिया और माँ पिताजी के घर आने के बाद सारी घटना रात को पायल की आवाज़ के बारे में बता दिया। फिर माँ और पापा को भी रात को 12 बजे के बाद उस पायल की आवाज़ भी सुनाई और घर के सामान चोरी होने लगा। सामान टूटने और घर में लड़ाई होने का असली कारण भी बताया। मम्मी पापा ने भी हमारी बातों को पूरी गंभीरता के साथ लिया और उन्होंने भी पिछले कुछ महीने से होने वाले अजीब घटनाओं को हमारे बातों से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि मम्मी पापा के साथ भी ऐसा कुछ घट रहा हुआ था कि जिसे वह अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करते थे। फिर अंत में मम्मी पापा ने बिना कुछ सोचे किराए के मकान को छोड़ने का फैसला ले लिया, पर उससे पहले पापा ने उस घर में पहले कौन रहता था और इस सब घटना के पीछे कारण जानना चाहते थे। पापा ने पड़ोसी से यह जानने की कोशिश भी की कि क्या, पर किसी ने कुछ सही जवाब नहीं दिया। इसकी वजह था मकान मालिक, जिसने सभी पड़ोसी को पहले से ही चुप रहने को कह चुका था। पर एक दिन पापा को एक अंकल मिले जो पहले से यहीं आसपास रहते थे। उन्होंने पापा को बताया कि हम जहाँ रहते हैं उस घर के पीछे ही एक लड़की की लाश मिली थी, पर आज तक पता नहीं चला था कि उस लड़की ने खुदकुशी की थी या मर्डर। साथ ही हम जिस घर में रहते थे उस घर में से कोई खान अंकल अपने फैमिली 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ रहते थे। यह सारी घटना 6 महीने पहले हुआ था। तब से यहाँ कोई भी किराएदार नहीं रहता। यह मकान खाली पड़ा था, साथ ही आसपास के मकान भी खाली ही रहते थे। उस दिन पता चला कि मकान मालिक कितने सस्ते में यह मकान पापा को किराए पर क्यों दिया था। उस दिन के बाद से हम वह मकान छोड़कर चले गए। आज 19 साल बाद जब मैं फिर उस घर को देखने गया दूर से, तो आज वह इलाका पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। उस घर के पीछे अजीब भयानक सा जंगल बन चुका है। अब वहाँ लोग भी नहीं रहते। वहाँ के अधिकांश पर घर टूटे चुके हैं, पर वहाँ घर जिसमें हम रहते थे और आसपास की वह खाली घर आज भी जर्जर हालत में एक खंडहर के रूप में है। इन सब घटनाओं को देखकर ही आज मुझे यह कहानी लिखकर आप लोगों से शेयर करने का मन किया। आप बताइए कि आप लोग इस के बारे में क्या सोचते हो। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ? कमेंट में ज़रूर बताएं।